जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? जब जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं और जब परेशानियां हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगती हैं, मतलब परेशानियां तो हैं पर उस परेशानी से निकलने का हल नहीं है, उस परेशानी को ख़त्म करने की खुद के अंदर ताकत नहीं है, उस परेशानी के साथ हम खुद से जूझ नहीं पा रहे हैं, उस परेशानी को लेकर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं और अपने साथ साथ अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को भी परेशान कर रहे हैं। हर वक्त चेहरे पर एक मायूसी बनी हुई है, हर वक्त अंदर से मन घबराता रहता है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे अब कुछ गलत हो रहा है, अब कुछ हमारे साथ बिगड़ने वाला है। बात बात पर किसी की कही अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। कोई अगर हंसी मजाक कर दे तो हमें गुस्सा आता है, कोई अगर प्यार से भी हमारे साथ बैठकर पूछे तो मन नहीं करता किसी को कुछ बताने का। परेशानियों का लेवल जब इस स्तर पे आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल और बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ और चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको नित्य नियम से कुछ बताने चली आती हूँ। जब बात परेशानियों की होती है इसका मतलब कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपरीत ग्रह हमारे छठे आठवें घर से संबंध बना रहा है। वैसे तो कई एस्ट्रोलॉजर्स को कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर नेपच्यून दूसरे घर को देख रहा हो तो डेफिनेटली परेशानियों का दौर ख़त्म जल्दी से नहीं हो पाता। अगर आपके हाथ में अचानक से लकीर एक के बाद एक कटती हुई बन गई, बीचम बीच 3 लकीरें एक के बाद एक कटती हुई बन गई और वो आपकी सारी लकीरों को काटती चली जा रही हैं, तो आपके साथ परेशानियों का दौर ज़रूर चलने वाला है। अगर यकायक ऐसा हुआ कि आपके बुध पर्वत के ऊपर, ये जो सबसे छोटी उंगली होती है ना हमारी, इसके नीचे हमारा बुध पर्वत होता है, आपके बुध पर्वत पे बहुत सारी लाइनें छोटी बड़ी होने लग गई, बन गई अचानक से और वो गहरी होती चली जा रही हैं, परेशानियों का दौर चालू हो चुका है। समाप्त कैसे होगा? ईश की कृपा चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, पितरों का साथ चाहिए और ईश्वर का कहीं ना कहीं सर पर हाथ चाहिए। कैसे मिलेगा? जब बात होती है ईश्वर के आशीर्वाद की, जब बात होती है पितरों के आशीर्वाद की, जब बात होती है किसी कृपा की, हमें कौन याद आता है? हमारे गुरु बृहस्पति, हमारी कुंडली में बैठे हुए हमारे जुपिटर, जो हमें अध्यात्म की सबसे बड़ी रोशनी देते हैं, जो हमें बल देते हैं आशीर्वादों से, जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं पुण्य का सहारा दे देते हैं, जो हमारे पिछले जन्म में इस जन्म में करे हुए पुण्यों को हमारे बुरे वक्त में सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं सुनिए, अभी रुकिए, इस बंदे के पास बहुत सारा खाता पुण्य का पड़ा हुआ है, इसे उस नाप तोल पर रखिएगा जहाँ पर इसने अच्छे कर्म भी किए हैं। जब ऐसा कुछ आपके साथ हो तो उसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार की रात को कच्चे दूध के अंदर करीबन 1 कटोरी चने की दाल भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन शुक्रवार को सुबह सुबह उस कटोरी के अंदर 7 किशमिश और 2 मुनक्के डाल दीजिए। सारा सामान ले जाकर आप किसी मंदिर में छोड़ दीजिए। अगर ये मंदिर हनुमान जी का हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो राम जी के मंदिर में करिए या विष्णु जी के किसी भी अवतार के मंदिर में जाकर ये कार्य आप कर दीजिए। करके देखिएगा। उपाय एक दे रही हूँ लेकिन इसका जीवन पर असर बहुत ज़बरदस्त आएगा। जब ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ होने लगें, अपने पर्स के अंदर पीले चावल
ज़रूर रख लीजिए, चाहे पीले कपड़े में रखिए या फिर एक छोटे से पेपर में रख लीजिए। लेकिन अगर आप पेपर में रख रहे हैं तो उसके ऊपर एक हल्दी का तिलक ज़रूर लगा लीजिए। है तो बहुत छोटा सा सरल उपाय, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों से लड़ने की ऊर्जा दे देगा, परेशानियों से निकलने का रास्ता बना देगा। हम ज्योतिष किसी की किस्मत लिख नहीं सकते, लेकिन लिखी हुई नियति को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर कुछ रास्ते आपके लिए ज़रूर बना सकते हैं। और ऐसे ही रास्ते बनाने में हर बार कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने आ जाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।